आज तक से बातचीत में शिवसेना प्रमुख का बड़ा बयान। उद्धव ठाकरे ने जाहिर की सीएम पद शिवसेना की दावेदारी। मुख्यमंत्री वही होगा जिसकी ज्यादा सीटें होंगी, जीत के आएगा जो जनता तय करेगी। जनता के सामने कोई चेहरा पेश नहीं किया जाएगा, हो जाएगा। वो चेहरा शिवसेना का भी हो सकता है, शिवसेना का ही होगा। उद्धव ठाकरे खुद को बतौर सीएम प्रोजेक्ट करने पर गोलमोल जवाब उन्होंने दिया, लेकिन कहा किसी भी जिम्मेदारी से परहेज नहीं। आज तक ने किया सीधा सवाल, क्या महाराष्ट्र के सीएम पद के उद्धव हैं दावेदार? उद्धव बोले, आपके मुंह में घी शक्कर। उद्धव ने कहा बीजेपी से सीटों के बंटवारे पर नहीं है विवाद, बंटवारा लगभग तय, जल्द होगा ऐलान। आज तक के खास कार्यक्रम पंचायत आज तक में बोले महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण। कहा महाराष्ट्र में हुआ गुजरात से ज्यादा विकास। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले कांग्रेस घोषित कर सकती है सीएम पद का दावेदार। चव्हाण ने कहा राहुल और मनमोहन सिंह होंगे स्टार प्रचारक। कई ज्यादा है, बाकी अगर महाराष्ट्र और गुजरात सारे पैरामीटर्स एक चुनाव, नरेंद्र मोदी जी ने एक यूएस प्रेसिडेंट। सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा मोदी ने देश को बहकाकर हासिल की जीत, अब जनता समझ चुकी है हकीकत। महाराष्ट्र में एनसीपी से सीटों के बंटवारे पर बोले चव्हाण। कहा जारी है एनसीपी से बातचीत। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में मोदी लहर की बल्ले बल्ले, सभी चारों सीटों पर फहराया एबीवीपी का परचम। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी उम्मीदवार मोहित नागर विजयी, प्रवेश मलिक बने उपाध्यक्ष। कनिका डीयू छात्र संघ की सचिव चुनी गई, संयुक्त सचिव पद पर आशुतोष माथुर ने हासिल की जीत। चारों सीटों पर परचम लहराने के बाद एबीवीपी ने जमकर मनाया जश्न। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विजयी नेताओं को दी बधाई। 18 साल बाद डीयू छात्र संघ के सभी पदों पर एबीवीपी ने हासिल की जीत। मोदी लहर को धता बताने वालों के लिए बड़ा धक्का। बदमाशों के हौसले बुलंद, पुलिस को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे बदमाश। फिरोजाबाद में एक बदमाश ने सरेआम पुलिस पर चलाई गोली। फिरोजाबाद के रामकृष्ण नगर में बदमाश नकुल यादव को पकड़ने पहुंची थी पुलिस। नकुल के भाई मोनू ने पुलिस पर की फायरिंग। पहले तो मोनू ने अपनी कनपट्टी पर तमंचा सटाकर खुदकुशी की दी धमकी, बाद में सरेआम अवैध हथियार से पुलिस पर झोंका फायर। पुलिस को घंटों छकाता रहा बदमाश मोनू, थक हार कर पुलिस खाली हाथ लौटी। बदमाश की करतूत कैमरे में हुई कैद, लेकिन फिरोजाबाद की वारदात पर कुछ कहने से बच रही है पुलिस। ये कहना तो बहुत आसान है कि उसमें जो है अमेंडमेंट होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, क्या कमी है और ये जो उसको दूर कर जो है करना चाहिए, ये तो बहुत लोग कहते हैं। क्या उन्होंने जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून का जो है अध्ययन कर लिया है? पर्सनल लॉ में तो पॉसिबल है ही नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ का मतलब है कुरान, मुस्लिम पर्सनल लॉ का मतलब है हदीस। वो तो क़यामत तक उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैजिक का आज बड़ा इम्तिहान। 3 लोकसभा और 33 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में डाले जा रहे हैं वोट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सबसे बड़ी परीक्षा, नोएडा समेत 11 विधानसभा सीटों पर हो रहे हैं उपचुनाव। गुजरात की वडोदरा लोकसभा पर भी हो रहा है उपचुनाव। वाराणसी के लिए नरेंद्र मोदी ने खाली की थी वडोदरा की सीट। गुजरात विधानसभा की 9 सीटों पर भी हो रहा है उपचुनाव। बीजेपी के कब्जे में थी सभी सीटें।
मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव का टेस्ट। एसपी सुप्रीमो की खाली की हुई सीट पर उनके भतीजे के बेटे तेज प्रताप हैं उपचुनाव मैदान में। उत्तर प्रदेश की 11 विधानसभा में 10 पर था बीजेपी का कब्जा। रोहनिया सीट बीजेपी की सहयोगी अपना दल के कब्जे में। यूपी में नोएडा, सहारनपुर नगर, बिजनौर, निघासन, ठाकुर द्वारा, रोहिनिया, लखनऊ ईस्ट, सिराधु, हमीरपुर, बल्हा और चरखारी में उपचुनाव। राजस्थान की 4, पश्चिम बंगाल की 2, छत्तीसगढ़ और आंध्र की 1-1 सीटों पर भी उपचुनाव। उत्तर पूर्व राज्यों की 5 सीटों पर भी वोटिंग। तेलंगाना की मेडक लोकसभा सीट पर भी हो रहा है उपचुनाव। टीआरएस चीफ के चंद्रशेखर राव ने सीएम बनने पर खाली की थी सीट। कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच हो रहा है उपचुनाव। 16 सितंबर को होगी वोटों की गिनती। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान। 15 अक्टूबर को एक ही दिन दोनों राज्यों में चुनाव। 20 सितंबर को जारी होगी अधिसूचना। 27 तारीख तक भरे जाएंगे पर्चे। 19 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। चुनाव तारीख का ऐलान होते ही तमाम दलों ने शुरू की बयानबाजी, अपनी अपनी जीत के दावे। और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार दोनों राज्यों में सत्ता परिवर्तन होगा। लोग परिवर्तन के लिए बिल्कुल तैयार है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले एनसीपी को लगा धक्का। शरद पवार के करीबी लक्ष्मण राव धुवले के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज। शोलापुर के मोहल विधानसभा क्षेत्र के विधायक धुवले के खिलाफ बोरीवली में केस दर्ज। पीड़ित महिला धुवले के इंस्टीट्यूट में क्लर्क। महाराष्ट्र सीएम पद के लिए नेता विपक्ष विनोद तावड़े ने पंकजा मुंडे का नाम आगे किया। कहा पंकजा मुंडे बनेगी महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री।